हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एमएस वर्ड का कोर्स हमारा ऑनगोइंग है और जिसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना के एमएस वर्ड को तकरीबन सीख चुके हैं हम। और अब इंसर्ट टैब के अंदर हमने जो इलस्ट्रेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स और शेप्स के कुछ ऑप्शंस को प्रॉपरली हमने पढ़ा था। अब हम स्मार्ट आर्ट को आज पढ़ेंगे। स्मार्ट आर्ट का यूज़ एमएस वर्ड में बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को लेके जब आपको किसी चीज़ को इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली दिखाना हो। अब इंडिपेंडेंट चीज़ों की और डिपेंडेंट चीज़ों का क्या मतलब है? इसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट आप दिखा सकते हो, लाइक अगर आपको एक चीज़ में से 2 चीज़ डिवाइड करने हो, फिर उसमें से कोई और चीज़ डिवाइड करनी हो, इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है या फिर कोई लाइफ साइकिल बनाना है, जिसमें जो है ना आपने ये बताना है कि यार सबसे पहले ये चीज़ कवर करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अब इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, एस्पेक्ट को, इन चीज़ों को अगर आप ग्राफिकली किसी को समझाना चाहते हो, तो एमएस वर्ड के अंदर आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट के नाम से। अब इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप खोलते हो ना, आपके पास होम टैब होता है, तो आपने आना है इंसर्ट टैब के अंदर। और इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद आपने इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर आना है। फिर उसके बाद आपके पास होता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। अब स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन अलग-अलग एमएस वर्ड के जो फीचर्स होते, वर्जन्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देगा। लाइक मेरे पास ये प्रॉपरली यहाँ पर कंप्लीट नाम से और इसके आइकन से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मेरे पास 2010 का होगा तो मे बी ये डिफरेंट तरीके से शो होगा आपको। अगर 2007 का यूज़ करेंगे तो मे बी आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस वर्ड का 2013 वर्जन, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का विंडो दिखाई देता है, जिसमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है वो है लिस्ट वाला टाइप। अगर किसी भी चीज़ को मुझे लिस्ट में शो करना है, ठीक है ना? या मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें मुझे लिस्ट में दिखाई दें, एक चीज़, उसके बाद दूसरी चीज़, उसके बाद तीसरी चीज़, या फिर जो है ना वर्टिकली आपको वन बाय वन चीज़ें दिखानी है, तो आपके पास लिस्ट वाला स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है, या फिर प्रोसेस वाला, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है प्रोसेस का, लिस्ट का, साइकिल का? ये जो इसका डिज़ाइन है ना, इसको लेके इसके नाम दिए गए हैं। लाइक लिस्ट में देखोगे ना आप, इसके जो फीचर्स हैं या इसके जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको लिस्ट वाइज़ दिखाई देते हैं। कैसे? इनमें से मैं आपको कोई भी एक चूज़ करके दिखाता हूँ। लाइक ये अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो इसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, फिर उसके बाद नीचे इसके लिखूँगा, इसके नीचे लिखूँगा, इस तरीके से वन बाय वन एक चीज़ नज़र आती जाएगी। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है कि एक तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में यूज़ कर सकते हो। दूसरा इनके पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप पिक्चर्स भी यूज़ करते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये जो ऑप्शन है, इसमें जो ये सर्किल बना हुआ है इसके अंदर, आप इसके अंदर पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो सर इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसमें कोई भी हम रैंडमली एक टॉपिक उठा लेते हैं, ये वाला। इसको हम जब क्लिक करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पेज के ऊपर। और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि भाई आप क्या-क्या यहाँ पे लिखना चाहते हो। अब लिखना है तो अब यहाँ पे डबल क्लिक करो। अगर यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो आपके पास ये जो ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसका टेक्स्ट विंडो आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप नाम लिखोगे इसके। कैसे लिखोगे मैं आपको ये बताता हूँ। लाइक यहाँ पर आप लिखना चाहते हो फिज़िक्स, यहाँ पे आपने फिज़िक्स लिखा, ये जो आपका फर्स्ट लिस्ट वाला नाम होता है ना, वो आपके फर्स्ट आइकन में चला जाएगा। उसके बाद आप एंटर हिट करो, मतलब आपका दूसरा नाम आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप एंटर हिट करते जाओगे तो ये ऐड होते जाएँगे। क्या होते जाएँगे? ऐड होते जाएँगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो आपका थर्ड है इसमें आप कुछ लिख लो, लाइक मैथमेटिक, और फोर्थ वाले में कुछ लिख लो, ठीक है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, अब अगर मुझे फिज़िक्स के अंदर इसके सब नाम लिखने हैं या कोई और टॉपिक्स मुझे लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, फिज़िक्स पे क्लिक करके एंटर हिट करूँगा। एंटर हिट करने के बाद मैं टैब को प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, फिज़िक्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। लाइक मॉडर्न फिज़िक्स, देखो तो इसके अंदर ये ऐड हो रहा है। उसके बाद क्लासिकल,
इस तरीके से जब आप कहते हैं ना कि भाई मुझे एक चीज़ एक फीचर के अंदर ही मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखानी है, तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ आप कैसे करते हो कि भाई एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक के अंदर उसके अंदर भी टॉपिक, ये आप टैब प्रेस करते हो तो ये वर्ड अपने आप को राइट की तरफ मूव करवाता है और एक ही ऑप्शन के अंदर एडजस्ट होता है। अगर केमिस्ट्री के अंदर हम आ जाएँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टैब को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, इसी के अंदर जो है ना ये आता जाएगा। लाइक ऑर्गेनिक, देखो इसके अंदर ऑर्गेनिक आ गया, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इसके अंदर ऐड हो गया है। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट कर रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना सिखाना था, लेकिन हम प्रॉपरली किस पे काम करेंगे जो सिंपल होगा आपको समझने में। लाइक स्मार्ट आर्ट के अंदर हम वापस से आएंगे, उसके बाद लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। साइकिल में कैसे यूज करते हो, ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे यूज करना सिखाता हूँ आपको। इसको मैंने क्लिक करके अपने पेज पे ड्रा कर लिया। जैसे ही ड्रा किया है, अब इसके अंदर मुझे चीज़ें कैसे दिखानी है, लाइक मैं एसडीएलसी का एक लाइफ साइकिल होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें करनी पड़ती है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद मुझे करना पड़ता है एनालिसिस, एनालिसिस के बाद मुझे करना पड़ता है कोड। ठीक है, कोड के बाद मुझे करना पड़ता है टेस्ट। तो ये इसमें पता है क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस के बाद मुझे क्या करना है, कोड करना है, कोड करने के बाद मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट के बाद क्या करना है, डिप्लॉय करना है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे प्रोसेस को दिखा सकते हो। अच्छा, जब आपने एक शेप को ड्रा किया और पेज पे इम्प्लीमेंट कर लिया, उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन अगर मुझे उस शेप को थोड़ा एडजस्ट करना हो, किसी और तरीके से उसे कलर वगैरह देना हो, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप लोग कर सकते हो। देख, जैसे ही आप पेज पे वो शेप ड्रा करते हो या स्मार्ट आर्ट को यूज करते हो, तो आपको दो और टैब मिलते हैं। कैसे टैब होते हैं, एक होता है डिजाइन के नाम से और एक होता है फॉर्मेट के नाम से। सबसे पहले हम आते हैं डिजाइन का जो टैब हमें मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर जब आप आओगे और स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे क्लिक करोगे ना, तो आपको क्या होगा कि इसके मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप एनहांस कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ये जो ऑप्शंस इस पे अप्लाई हो रहे हैं, ये इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ये फीचर्स, क्योंकि हमें एक किस्म का लेआउट नहीं चाहिए होता या उसकी डिजाइनिंग नहीं रिक्वायर होती, हम किसी और तरीके से भी उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती हैं। इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपने यूज किया, अब चाहते हो कि मैं इसकी कलरिंग भी डिफरेंट तरीके से करूं, तो यहाँ पे ऑप्शन है चेंज कलर का। इस पे आप इसके कलर अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट कलर जो आपको अच्छे लगते हैं। लाइक हम ये है ना मल्टीपल कलर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ड्रैग करके इसकी आप साइज को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। छोटा चाहिए, बड़ा साइज चाहिए, आप सारा का सारा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद इसी के अंदर ही रह के आपने अगर डिजाइन को चेंज करना है, लाइक मुझे ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए या ये वाली डिजाइन चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। अब अगर मुझे इसके अंदर ही एक और डिजाइन ऐड करनी है, लाइक डिप्लॉय के अंदर, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा मुझे एक शेप और ऐड करवा दे। देखो ये शेप ऐड हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस करूंगा और ये ऑटो एडजस्ट होता रहेगा, क्योंकि इसका प्रॉपरली पहले से ही सारा का सारा काम बना हुआ है। आप इसमें शेप ऐड भी करोगे, डिलीट करोगे, ये अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। अच्छा, अगर हमने शेप को डिलीट करना हो या कोई प्रोसेस हमने एक्स्ट्रा लिख दिया उसको डिलीट करना हो, कैसे करेंगे, उस शेप को क्लिक करें और डिलीट बटन को प्रेस कर दें, तो क्या होगा, वो शेप ऑटोमेटिकली वहां से चला जाएगा और ये साइकिल फिर से एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन वही है जो आपको इंसर्ट के अंदर शेप के लिए मिलता है। मतलब ये भी क्या है, एक शेप ही है, तो इसको भी मेंटेन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाके इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया ये। लेकिन स्मार्ट आर्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, वो है हायरार्की वाला। क्या है, हायरार्की वाला। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग देखोगे तो क्या होता है कि आपको ये वाला ऑप्शन जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आता है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये किस तरीके से काम करता है। जो चीज टोटली इंडिपेंडेंट होती है, अब इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। लाइक साइंस होता है, हमने यहाँ पे देखा साइंस, देखो साइंस, अब साइंस के अंदर क्या आता है, साइंस अंदर क्या आता है, बायोलॉजिकल,
साइंस, ठीक है। और इसके अंदर साइंस के अंदर एक दूसरी भी ब्रांच आती है, वो कौन सी होती है? वो होती है फिजिकल साइंस। अब यहाँ पर मुझे फिजिकल साइंस दिखाना है इस जगह पे, लेकिन मुझे क्या इसका वो शेप नहीं मिल रहा, तो मैं किस तरीके से मेंटेन करूंगा? मैं ये जो बटन है इसको प्रेस करूंगा। इसको प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है? बायोलॉजिकल साइंस पे आना है और एंटर हिट करना है। जैसे ही एंटर हिट करूंगा, देखो मुझे इसके लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल साइंस। क्या लिखूंगा? फिजिकल साइंस। भाई ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद लाइक बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी क्या आते हैं? ब्रांचेस आती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? बायोलॉजिकल साइंस पे क्लिक करूंगा और एंटर हिट करूंगा। एंटर हिट करूंगा तो ये क्या करेगा? मुझे एक और उसी तरीके से एडजस्ट करेगा जिस तरीके से हमने फिजिकल साइंस के लिए एडजस्ट किया। लेकिन मुझे बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेस निकालनी है, तो मैं टैब को प्रेस करूंगा। जैसे ही टैब को प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा? ये फिजिकल साइंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर लाइक बायोलॉजी आता है, ठीक है। उसके बाद बॉटनी आता है, उसके बाद जूलॉजी आता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जो नाम हमने बनाए हैं ये किस तरीके से लिंक हो रहे हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं ना कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट चीज को जो मतलब डिपेंडेंट के साथ कनेक्ट हो रही है, हमें ये सारा का सारा हायरार्की दिखाना है, तो इस तरीके से आप दिखाते जाते हो। अब अगर मुझे फिजिक्स के अंदर जो है ना ब्रांचेस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? मैं वापस आऊंगा इस ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं फिजिकल साइंस को क्लिक करूंगा और एंटर हिट करूंगा तो क्या होगा? एक और ब्रांच ऐड होगी। लेकिन मुझे फिजिकल साइंस से जो है ना ब्रांचेस निकालनी है, तो मैं टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करूंगा तो ये लिंक हो जाएगा फिजिकल साइंस से। अब फिजिकल साइंस में क्या आता है? लाइक मैथ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री आ गया और उसके बाद फिजिक्स खुद का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर प्यारे तरीके से कर सकते हो और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। अब इसके भी मल्टीपल टाइप्स आते हैं। अब उस टाइप को पढ़ें, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इसमें बॉक्सेस हैं इसको कैसे डिलीट करें? सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करते जाएं, तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा बने हैं। अब ये जो आपका चार्ट बना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें समझ भी आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ से कनेक्ट हो रही है। अब इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले बताए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो ये वाला यूज कर लें, अगर ये भी अच्छा नहीं लगता तो ये वाला यूज कर लें। तो इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन से किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो चीज हो गई है। अब इसमें भी आप डिफरेंट कलरिंग वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका स्टाइल्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये आपके पास स्टाइल्स होते हैं इसके। और कलरिंग है, कलरिंग में बहुत सारे ऐसे कलर होंगे जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सेम टू सेम वही ऑप्शंस हैं जो आपको किसी भी स्मार्ट आर्ट के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना स्मार्ट आर्ट को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। और कब यूज करोगे? जब आपको किसी डिपेंडेंट चीज को इंडिपेंडेंटली दिखाना हो। लाइक हमारे पास इंडिपेंडेंट चीज है, अब उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, वो जो ब्रांचेस होती हैं वो होती है डिपेंडेंट। लाइक यहाँ पर साइंस क्या है? साइंस है इंडिपेंडेंट। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस क्या है? दोनों डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? ये साइंस पे। लेकिन हमें कैसे पता चले? इसीलिए हम ये वाले चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये सारा का सारा वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा था स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। अब इसके बाद हमारा है चार्ट और स्क्रीनशॉट इलस्ट्रेशन के अंदर, और उसके बाद बाकी बहुत सारे टैब और भी हैं जो कि हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे।